बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास गूगल पिक्सल 7a का एक बोर्ड आया हुआ है जिसकी आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। इसको हम लगाते हैं चार्जर के ऊपर। अच्छा, आपने जब भी चेक करना है ना गूगल पिक्सल को, बैटरी निकाल के चार्ज पे लगाएंगे। ये देखें 0.76 एम्पियर। अगर ये इस पर खड़ा हुआ, ये 101% शॉर्ट है। कोई एक या दो कैपेसिटर शॉर्ट होंगे, वो निकलेंगे, मोबाइल ऑन। ये आप हमेशा याद रखिएगा इसकी तहकीक के लिए। और ये इसका वो डिस्प्ले कनेक्टर, इसी के बिल्कुल पीछे यहाँ ये वाली जाली, ये दो जालियाँ आपने उतार लेनी है। फिल वक्त हम ये वाली जाली उतार रहे हैं और यहाँ से टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। पावर आईसी के पास कोई शॉर्टेज है इसके अंदर। इंशाल्लाह ताला वीडियो में बने रहिएगा। इसकी जाली को हम काटेंगे। जाली काट भी सकते हैं, हीट से भी उठा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो दिल करे आप वो करना, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती ना करना। ये याद रखना, ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसकी जाली बहुत हल्की लगी हुई होती है, बहुत हलवा होती है, हीट से भी उतार सकते हो। और जो दोबारा लगाना चाहें वो दोबारा हीट से उतार के भी लगा सकते हैं। इसको देखो, हम बहुत एहतियात से जाली को काट रहे हैं। जाली हमें ऊपर तक की काटनी है। हमें दोनों साइड पे आईसीओ को चेक करना होगा और आईसी के पास कैपेसिटर्स को चेक करना होगा कौन सा शॉर्ट हो रहा है। बाद में नीचे वाले को भी चेक कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एहतियात से हमारी जाली उतर रही है। कोई जज्बाती, कोई जल्दबाजी नहीं उतारनी। आराम से उतारना है, कोई कनेक्टर वगैरह ना टूटे, ये भी देखिएगा, ख्याल करिएगा इन सब चीज़ों का। मैंने पूरा यहाँ से उतार दिया है। अब हम अपने मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे और चेक करेंगे इसका कौन सा गैप शॉर्ट हो रहा है। अब इसकी जीआर लेते हैं। देखिए, ये सारे कैपेसिटर इसके शॉर्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा शॉर्ट है कौन सा नहीं है? इसके लिए आपने यहाँ पे स्मोक बना लेना है। पंखे को बंद करना पड़ेगा अमूमन स्मोक बनाने के लिए आपको। आप देख सकते हैं मैं ये स्मोक बना रहा हूँ। इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ हो सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों साइड पे स्मोक बनाऊंगा, ऊपर वाली आईसी के पास भी और नीचे वाली आईसी के पास भी। अब अगर आपके पास सुगौन की मशीन है तो आप उस सुगौन की मशीन को आप जो है वो 5.0 वोल्टेज एम्पेयर और इसे शॉर्ट क्लियर बनाया हुआ है। मैंने एज अ शॉर्ट क्लियर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, कोई मोबाइल चार्ज पे तो नहीं लगा हुआ हमारा? नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ब्लैक वाली क्रॉप को हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड हम ये एंटीना वायर से ले रहे हैं। और ये जो हमारी रेड वाली क्रॉप है, इसको हम एक ट्यूज़र में, चिमटी में लगा लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कौन सी क्या शॉर्टेज है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा करीब से। अब मैं इस एरिया पे लगाऊंगा। ये शॉर्ट क्लियर हमारा इसकी शॉर्टेज बता देगा कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक हो गया। अब ये मैंने यहाँ से लगा लिया तो आप देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर इसके शॉर्ट हुए हैं, ये वाइट हो चुके हैं। अब इनको निकालेंगे इस मोबाइल से। आप इन्हें तोड़ सकते हैं। फिर इन्हें तोड़ने के बाद हम इसको मल्टीमीटर से दोबारा चेक करेंगे।
आप चेक कर सकते हैं, ये अभी भी इसकी शॉर्टेज वहीं की वहीं अटकी हुई है और ये शॉर्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से इसमें हमने स्मोक तो बनाया हुआ है, देखते हैं और कहाँ से शॉर्टेज आ रही है इसके अंदर। अच्छा, आप मीटर पे देखिएगा, मीटर पे स्टेक हो जाएगी रीडिंग। मीटर पे रीडिंग दिख रही है आपको? देखिए यहाँ से शॉर्ट हो रहा है ये एक कैप आ गया इसका जो शॉर्ट हो रहा है। करीब करिएगा कैमरे पे, ये रहा। अब यहाँ से तो शॉर्टेज रिमूव हो गई थी, लेकिन यहाँ शॉर्टेज बाकी थी। अब हम इस कैप को हटाने लगे हैं। इस कैपेसिटर को हम तोड़ेंगे, या हीट की मशीन से भी आप हटा सकते हैं, हीट की मदद से। ये हमने तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ने के बाद देखिएगा पूरा नीचे से ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि नीचे से ना ख़त्म हो। हल्का सा भी लगा रहेगा तो इसमें वो लगा हुआ ही है। उसको बिल्कुल पत्ते से हटा दें ताकि बाद में कोई शॉर्टेज ना आए। आपको हो सकता है हीट मशीन का इस्तेमाल भी करना पड़े। अब मैं हीट मशीन से भी इसकी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकाल देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ऐसा मोबाइल आए तो आप बना सकें। अब देखिए, मैं कटिंग टूल ले रहा हूँ अपने, आईसी कटिंग टूल, आईसी ग्लू रिमूविंग टूल जिसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आईसी सील्ड हुई हुई है और ये ऐसे निकलेगा नहीं। आपने इसे हल्की हीट देनी है और ग्लू रिमूव करनी है हल्की सी, फिर इस कैप को रिमूव करना है। पीसीबी होल्डर हमें एक लेना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड हमारा काफ़ी हिल रहा है तो वो रिमूव नहीं हो पाएगा। ये चीज़ों की एहतियात आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि अगर कुछ हिल विल गया तो फिर बोर्ड ख़राब हो सकता है। हीट मशीन को वापस रखते हैं और पहले अपने पीसीबी पे इसको पेट्रोल से साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने देख लेना है इसको। इसे कमाने का अब यहाँ हम हीट दे रहे हैं और इसको बिल्कुल एक्यूरेट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये हल्का सा भी अगर लगा रहा तो हमारे बोर्ड में शॉर्टेज मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगी। और ये सील्ड है, सील्ड आईसी के पास लगा है, यहाँ यूवी पेस्ट के साथ गम लगी हुई। देखिए, अब ये निकल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल गया हमारा। हम यहाँ पेट्रोल मार लेते हैं हल्का सा और इसे साफ़ कर लेते हैं इस एरिया को। अब मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टेज दोबारा चेक करके कि शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास ऐसा कोई भी केस आएगा तो हमने उसे ऑन करने से पहले एक बार पहले टेस्टिंग करनी है। कि ये देख सकते हैं आप, रीडिंग आ गई यहाँ पे, सही हो गया। एक ग्राउंड का एरिया भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ग्राउंड आ गया और ये हमारी वैल्यू वापस आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई, ये ग्राउंड आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये ग्राउंड आ गया, यहाँ वैल्यू आ गई। ऑलमोस्ट सारे कैपेसिटर वापस हमारे ऑन हो चुके हैं। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसी कंडीशन में मोबाइल को चार्ज पे लगाऊंगा। बोर्ड हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए, इस बोर्ड को ठंडा करने के लिए हम फ़ैन यूज़ कर लेते हैं।
ये फ़ैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ बोर्ड को ठंडा करने के लिए, ताकि बोर्ड ठंडा हो जाए हमारा। ये हमारा बोर्ड ठंडा हो चुका है। अब आप एम्पियर मीटर पे चेक करें। पहले तो मैं इसे चार्जिंग मोड पे लगा देता हूँ, 5.2 वोल्ट पे चार्जिंग मोड पे। अब आप चेक करें कोई एम्पियर आ रहे हैं इसके ऊपर। कितना एम्पियर आ गया? पहले कितना था? 76। ये ऑन हो चुका है। इसको पूरा ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये इसका बोर्ड आ गया, ये बैटरी सामान, बैटरी वगैरह का सामान आ गया इसका। ये मैंने आप लोगों के साथ लाइव प्रैक्टिकल करके सामने में मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ये पीस ऑन करा है। ये हम सिर्फ बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और साथ में इसका पैनल कनेक्ट कर लेते हैं। आजकल ये मोबाइल बहुत ज़्यादा डेड हो रहे हैं। ठीक है, पैनल लगा लिया, बैटरी लगा लिया और अब डायरेक्ट चार्जर लगाते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, ये गूगल पिक्सल लिखा हुआ आ गया। ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकवर हो गया, जो कि फुल डेड था। और हमने ही फर्स्ट टाइम इसकी जाली वगैरह उतारी। अगर कोई और जाली वगैरह उतार दे और काम करने की कोशिश करे तो मसला ख़राब हो जाता है। और ये चार्ज भी था मेरे ख्याल से, जिसके पास था उससे चार्ज भी करा होगा, तो ये डेड हो गया था। ये पूरी कंडीशन है, इसकी कैमरे वगैरह लगे हुए नहीं है। हम इसका सारा सामान लगाते हैं। अगर किसी को भी अपना मोबाइल बनाना हो या रिपेयरिंग का काम सीखना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर।